दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में आए कांग्रेसी विधायक नीलय विनोद डागा ने कहा कि संविदा कर्मियों की मांग जायज है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पुराने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रहे और संविदा कर्मी लगातार अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बैतूल में कांग्रेस विधायक नीलय विनोद डागा सहित कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा, मुलताई विधायक सुखदेव पांसे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण कोठी भी इसमें शामिल हुए और स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के हित में आवाज उठाई। विधायक नीलय डागा ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने सहित नियमित करने के लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अलीगढ़ रीवा शहर में लगेंगे 250 सीसीटीवी कैमरे। तीसरी आग करेगी चौक चौराहों के साथ बाजार की निगरानी। चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। रीवा शहर के मुख्य चौक चौराहों के साथ बाजार की निगरानी तीसरी आग से की जाएगी और इसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा 250 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे। आने वाले दिनों में तीसरी आग से चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी। पुलिस विभाग के जिम्मेदार कंट्रोल रूम से शहर के अंदर हो रही सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। आपको बता दें कि शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों में रोक लगाने के लिए कलेक्टर मनोज पुष्पा और एसपी नवनीत भासीन ने कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की और इसमें यह बड़ा फैसला किया गया। अलीगढ़ खरगोन दंगे में दंगाइयों से होगी वसूली, पीड़ितों को मिलेगा क्लेम। ट्रिब्यूनल ने 9 लोगों के पक्ष में सुनाया फैसला। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर भड़के सांप्रदायिक दंगों में नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ट्रिब्यूनल बनाया था। नुकसान के क्लेम पर ट्रिब्यूनल के फैसले आने का क्रम जारी है। ट्रिब्यूनल ने 14 मामलों में फैसला सुनाया है और इनमें से 5 लोगों के क्लेम के आवेदन निरस्त कर दिए गए। ये 5 लोग सिद्ध नहीं कर पाए कि उनका नुकसान किसने किया था। वहीं 9 लोगों को मध्य प्रदेश प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हुए नुकसान का हर्जाना मिलेगा। अलीगढ़ एससी वोटर्स बहुल 135 सीटों पर बीजेपी का फोकस बनाया खास प्लान। बड़े लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा बीजेपी एससी मोर्चा। बीजेपी मिशन 2023 के लिए पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में सीट कम आने से बीजेपी की सरकार चली गई थी। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए पेशा कानून लागू कर दांव खेला है। जनजातीय नायकों की प्रतिमाओं की स्थापना से लेकर आदिवासी नायकों के जन्मस्थान और बलिदान स्थली को भी डेवलप किया जा रहा। इधर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रदेश की 135 एससी वोटर बहुल विधानसभाओं को लेकर खास प्लान बनाया है। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव ने 35,000 से ज्यादा एससी वोटर्स वाली विधानसभाओं के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। अलीगढ़ एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के आंदोलन को मिला कांग्रेस का समर्थन। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे। इस आंदोलन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का बीते एक पखवाड़े से राज्य में विरोध जारी है। इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, साथ ही नियमित कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 90% एवं अन्य सुविधाएं दी जाए। इन कर्मचारियों के आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। अलीगढ़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति में अतिथियों को माना गया है देवतुल्य। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाए। उनके स्वागत सत्कार में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जाए। किसी भी अतिथि को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन एवं इन्वेस्टर समिट अविस्मरणीय और यादगार बने। अलीगढ़ उज्जैन में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, माफियाओं से जमीन छीनकर गरीबों के लिए बनाएंगे आवास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर 152 परिवारों को उनके नए घर में प्रवेश करवाया। मंचीय कार्यक्रम में कहा कि माफियाओं से जमीन छीनकर गरीबों के लिए और भी आवास बनाए जाएंगे। कलेक्टर से पूछा कि उज्जैन में अभी कितनी एकड़ जमीन कहां पर माफियाओं ने छीनी है, उनसे छीन लिया जाए। कलेक्टर ने जवाब दिया कि नीलगंगा और कबेलू कारखाना से 400 एकड़ जमीन माफियाओं के कब्जे से प्राप्त कर ली गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जमीन पर जल्द ही आवास योजना लाकर इसे गरीबों को दे दें। अलीगढ़ गुजरात चुनाव में प्रचंड जीत से उत्साहित भाजपा मध्य प्रदेश में भी उसी तरह की चुनावी रणनीति पर काम करेगी। प्रचार के तरीकों, रणनीति और अन्य राज्यों से संगठन क्षमता वाले मजबूत नेताओं को एमपी में भी बुलाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की मौजूदगी में कई दिग्गज नेता नखराली ढाने में जुटे। गुजरात चुनाव की जीत के प्रमुख बिंदुओं और प्रदेश में जीत के लिए उठाए जाने वाले कदम पर लंबी चर्चा भी की गई। भाजपा ने अब की बार 200 पार का नारा तय किया है और इसी पर फोकस है। संगठन की दृष्टि से आगामी समय में क्या क्या होना है, इसको लेकर खास तैयारी सभी नेतागण कर रहे हैं। अलीगढ़ 1 जनवरी से शुरू होगा जबलपुर में अग्निवीरों का प्रशिक्षण। अग्निपथ पर चलने के चयनित अग्निवीरों का प्रशिक्षण नए साल की शुरुआत के साथ ही शुरू हो रहा। जबलपुर भर्ती क्षेत्र में चयनित युवाओं को देश के अलग अलग रेजिमेंटल सेंटरों के लिए रवाना कर दिया गया है। जबलपुर के 3 प्रशिक्षण केंद्रों में देश के अन्य भर्ती केंद्रों से चयनित कर आए अग्निवीरों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सेंटरों पर अग्निवीरों का आना शुरू हो चुका है। अलीगढ़ 2023 में हजारों कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। 7वें वेतनमान अनुकंपा नियुक्ति पर ताजा अपडेट आ चुकी है। 2014 से 2016 के बीच इन सभी को अस्थायी कर्मचारी बना दिया गया और अब इन्हें सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर 7वें वेतनमान का लाभ देने की तैयारी है। नए साल में हजारों अस्थायी समितियों और कर्मियों को 7वां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति की सौगात मिल सकती है। खबर है कि इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार
विचार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस पर अंतिम फैसला भी लिया जा सकता है। इधर राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने भी इस 7वां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति देने की अनुशंसा कर दी है। अगर राजधानी भोपाल में 68% वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। केवल 31% वाहन चालक की लाइसेंस के साथ वाहन चलाते हैं। यह स्थिति प्रदेश में संभवतः सबसे खराब है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदौर में 71% वाहन चालक जबकि जबलपुर में 51% वाहन चालक ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं। राजगढ़ की स्थिति भी भोपाल से बेहतर है। यह जानकारी खुद सरकार ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी है। अगली खबर एमपी के पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दिया और कहा कि चुनाव के समय मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के वोट ले जाते हैं। सभाओं में मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी के निष्ठावान सिपाही हूं। फिर भी आप अपना हित देकर वोट देना क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं है। उमा भारती ने लोधा लोधी समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया।